नमस्कार साथियों, मैं सुभाष सिंगड़ आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में जो सीट खाली रह गई है उन सीटों को भरने के लिए नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए साइट के द्वारा आवेदन करवाया जाता है और उस आवेदन की अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर 2022 है। इस आवेदन को किस प्रकार से करना है, इसकी संपूर्ण प्रोसेस को और साथ ही आवेदन करते टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनकी संपूर्ण प्रोसेस को इस वीडियो में लाइव जानेंगे। तो साथियों, प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। पहले तो आपको इसके संबंध में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये जो आवेदन करवाए जाते हैं वो आवेदन केवल कक्षा 9 और कक्षा 11 में एडमिशन के लिए करवाए जा रहे हैं। अभी जो आवेदन चल रहे हैं वो कक्षा 9 में एडमिशन के लिए चल रहे हैं। और साथ ही यहाँ आपको यह भी बता देता हूँ कि जो आवेदन करवाए जाते हैं वो केवल वैकेंट सीट के लिए ही आवेदन करवाए जाते हैं और इसमें जो सीट है वो भी विभिन्न कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जैसे किसी विद्यालय में एससी कैटेगरी की सीट खाली है, किसी में एसटी की खाली है, किसी में जनरल की खाली है या किसी में ओबीसी की खाली है। तो केवल उन सीटों को भरने के लिए आवेदन करवाए जाते हैं और आवेदन करने के बाद में इसकी इंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट निकलती है और उस मेरिट लिस्ट में जिसका चयन होता है उसको नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल जाता है। और साथियों, अभी यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ कि अपने राजस्थान राज्य में किस किस ज़िले में किस वर्ग की सीट खाली है और किसकी खाली नहीं है, इसको देख लेंगे। और साथ ही ये जो PDF फाइल है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप जो लिस्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। के लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम में जाकर वहाँ पर सर्च करना है NVS। जैसे NVS टाइप करके सर्च करेंगे तो नवोदय विद्यालय समिति की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस प्रकार से लिंक दिखाई देगा। यहाँ आपको ऊपर ही ऊपर का नवोदय विद्यालय समिति जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार के पेज पर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जहां आपको बीच में रेड कलर में लिंक दे रखा है, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 11th। इस वाले लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ लास्ट डेट भी दे रखी है। इस आवेदन की अंतिम दिनांक 15 अक्टूबर 2022 है, तो इससे पहले पहले यह आवेदन कर देवें। जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। साइट ओपन करने पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको बता देता हूँ कि आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, पंजीयन के लिए यहाँ क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको यह देख लेना है कि कौन कौन इस आवेदन के लिए योग्य है, क्या क्या निर्धारित योग्यता इसमें फिक्स कर रखी है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको नीचे अधिसूचना देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, ऑप्शन दे रखा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और जो अधिसूचना है उसको अच्छे से चेक कर लेना है।
इस अधिसूचना को चेक करने के बाद में ही आपको आवेदन करना है। फाइल आपके पास PDF के रूप में इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगी और इसको चेक करना है। इसमें सबसे पहले अपने को चेक कर लेना है कि जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा है, और साथ ही यहाँ पर इसकी डेट भी दे रखी है। परीक्षा की डेट क्या होगी, परीक्षा की डेट दे रखी है 11 फरवरी 2023, और इसी के साथ में रिजल्ट सिलेक्शन टेस्ट है ये है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या दे रखी है, इस चीज़ को अवश्य ध्यान में रखना है। यहाँ ध्यान यह रखना है कि 8th क्लास में विद्यार्थी जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट की नवोदय विद्यालय में वो एडमिशन ले सकता है। और इसी के साथ में इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की वो 1 मई 2008 से लेकर 30 अप्रैल 2010 तक होनी चाहिए। अगर 1 मई 2008 से कम है तो उसका आवेदन नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से 30 अप्रैल 2010 से अधिक है तब भी उसका आवेदन नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर विशेष ध्यान ये डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इस क्राइटेरिया में आता है तो ही उसका आवेदन हो पाएगा। अब आपको स्क्रीन पर जो राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में जो सीट खाली है उनको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। भी दे रखा है परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पर दे रखा है, सिलेबस में क्या क्या होगा। और इसी PDF में आपको वैकेंट पोस्ट भी दे रखी है, वैकेंट सीट दे रखी है कि किस ज़िले में किस वर्ग की कितनी पोस्ट वैकेंट है। यहाँ अपने को राजस्थान निकाल लेना है, राजस्थान में चेक कर लेना है कि कितनी पोस्ट किस ज़िले में किस वर्ग की खाली है। सीरियल नंबर 188 से राजस्थान का स्टार्ट हो जाता है। राजस्थान में यहाँ आप अलग अलग ज़िले वाइज वैकेंट पोस्ट देख सकते हैं, किस वर्ग की कितनी वैकेंट पोस्ट है यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के बाद में ही आपको, अगर आप संबंधित वर्ग में आते हैं तभी आपको आवेदन करना है, वरना आवेदन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोस्तों चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पर, किस प्रकार से आवेदन करना है। उसके लिए आपको पहले बता देता हूँ कि क्या क्या आपको पहले तैयार रखना है आवेदन करने से पहले। आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है। कैंडिडेट की फ़ोटो जिसकी साइज़ 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो फॉर्मेट है वो केवल JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसी के साथ में कैंडिडेट का सिग्नेचर वो भी 10 KB से 100 KB के बीच में, गार्जियन सिग्नेचर वो भी 10 KB से 100 KB के बीच में, और इसी तरह से आधार कार्ड रखना है, और 8th क्लास की मार्कशीट रखनी है, और उसी के साथ में 8th क्लास में एडमिशन कब हुआ था वो, और जो संभावित पासिंग डेट है वो यहाँ आपको तैयार रखनी है। अब साथियों चलते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पर। जो मेन साइट में हम पहुँचे थे उसमें जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दे रखा था उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहां आवेदन पत्र दे रखा है कक्षा 9 सत्र 2023-24 में रिक्त स्थानों पर पार्श्विक प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन है। इसमें आपको सबसे पहले अपना स्टेट चूज़ करना है। स्टेट चूज़ करने के बाद में विद्यार्थी जिस डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय में पढ़ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज़ करना है, और इसके बाद में इसको सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें साथियों कुछ स्टेप दे रखी है। फर्स्ट स्टेप है पर्सनल डिटेल की।
सेकंड स्टेप है कम्युनिकेशन डिटेल की। थर्ड स्टेप है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की। फोर्थ स्टेप है एट स्टैंडर्ड डिटेल की। और फिफ्थ स्टेप है प्रीव्यू डिटेल की। और जो लास्ट स्टेप है वो है फाइनल सबमिट की। तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले पर्सनल डिटेल बच्चे की अच्छे से भर लेनी है, जिसमें विद्यार्थी का नाम भर लेना है अच्छे से और मदर नेम भर लेना है। जो जो स्टार मार्क है उन स्टार मार्क को भरना कंपलसरी है, बाकी जिनमें स्टार मार्क नहीं है उनको भरना कंपलसरी नहीं है। फादर्स नेम भर लेना है, गार्जियंस नेम अगर है तो भरना है वरना खाली छोड़ देना है। आधार संख्या यहाँ आपको भरना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आधार संख्या भर देनी है। इसी के साथ में जो अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे आपको जो पहचान चिन्ह है विद्यार्थी का वो पहचान चिन्ह यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में लिंग सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जब आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो जो निर्धारित क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ अगर उसमें है तब तो ये फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, वरना फॉर्म को यहीं से रिजेक्ट कर देगा। इतना सब करने के बाद में अगर दिव्यांग है तो इसमें जो भी दिव्यांगता है वो सिलेक्ट कर लेनी है और दिव्यांगता का प्रतिशत सिलेक्ट करना है। साथियों इसमें जैसे आप देख रहे हैं नीचे सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर सबमिट अभी नहीं होगा। इसमें आपको ऊपर जाकर दूसरी स्टेप को चूज कर लेना है। दूसरी स्टेप में कम्युनिकेशन डिटेल है, इसमें विद्यार्थी की जो भी कम्युनिकेशन है पता है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे उस पर ध्यान रखना है आपके पास आईडी और पासवर्ड दो चीज़ें आपके पास इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी, इसलिए जो चालू मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ दर्ज करना है। इसमें आगे आप देख रहे हैं कि सबमिट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ऊपर थर्ड स्टेप पर क्लिक कर देना है अपलोड वाले पर। यहाँ एक एक स्टेप को आपको क्लिक करते रहना है। अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में फाइल सेव करी थी उनको एक एक को यहाँ पर चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में आप देख रहे हैं सबमिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको सबमिट का यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आपको अगली स्टेप पर क्लिक करना है एट द स्टैंडर्ड डिटेल। इसमें एट द स्टैंडर्ड की जो स्कूल है वो आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। इसके बाद में मान्यता प्राप्त यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रिकॉग्नाइज्ड और नॉन रिकॉग्नाइज्ड। तो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। इसके बाद में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक जो आपने फर्स्ट स्टेप में चूज़ किए थे वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आगे विद्यालय की स्थिति चूज कर लेनी है, एरिया क्या है, रूरल है या अर्बन है। इसके बाद में ब्लॉक चूज कर लेना है जो भी आपका ब्लॉक है, और इसके बाद में विद्यालय जिस क्षेत्र में है, जिस कस्बे में है वो आपको यहाँ पर नाम दर्ज कर देना है। अब साथियों आगे की स्टेप में आप यहाँ देख रहे हैं, अगर आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर में खोलेंगे जब भी आपको यहाँ आप डेट सेलेक्ट कर पाओगे, अगर फ़ोन से करें तो सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। कक्षा 8 में प्रवेश की तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। प्रवेश की तिथि होती है 1 जुलाई 2022 और इसी के साथ में उत्तीर्ण करने की संभावित तिथि आपको जून महीने की कोई भी संभावित तिथि सेलेक्ट कर लेनी है, जून 2023 की। इसी के साथ में आपको अभ्यर्थी माध्यम सेलेक्ट कर लेना है और आगे अगर कुछ उल्लेख देना चाहते हैं तो उल्लेख यहाँ पर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्लिक करना है प्रीव्यू डिटेल। जैसे ही प्रीव्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपने पहले 4 स्टेप में जो जो चीज़ें दर्ज कर रखी है वो इस प्रीव्यू में ऑटोमेटिक आ जाएगी।
इसको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में लास्ट स्टेप है सबमिट डिटेल्स की, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें पहले तो आपको जो चेक बॉक्स है इसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर कैप्चा एंटर करके सबमिट करना है। जैसे ही ये सभी कार्य पूर्ण कर लेंगे तब आपको आगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको जो ओके का बटन दे रखा है इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे, डिटेल दे रखी है, आपको यहाँ पंजीयन नंबर संख्या दे रखी है और रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर आपकी पंजीयन संख्या भेज दी गई है और इसी के साथ में पासवर्ड भी भेज दिए गए हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ही यहाँ पर पासवर्ड होंगे। जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ 1/1/2009 है तो आपका पासवर्ड होगा 01/01/2009, इस प्रकार से पासवर्ड होगा। हाँ, आपको नीचे नीचे होम पेज पर जाने का लिंक दे रखा है, इस वाले लिंक पर क्लिक करना है जिससे कि आप डायरेक्ट होम पेज पर पहुंच जाएंगे। होम पेज पर आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर यूज़र नेम भेजी गई है और पासवर्ड भेजे गए हैं। पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ होती है, तो यहाँ पर अपना जो भी यूज़र नेम आपको प्राप्त हुआ है वो एंटर कर देना है, पासवर्ड एंटर कर देना है और नीचे कैप्चा एंटर करके इसको लॉगिन हो लेना है। जैसे ही लॉगिन होंगे तो आपके सामने आगे इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप इधर को लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर ऑप्शन दे रखा है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नीचे लिंक दिखाई दे रहा है ये आपको पहले दिखाई नहीं देगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। यहाँ पर आपको प्रिंट डाउनलोड कर लेना है और इसकी प्रिंट ले लेनी है। तो साथियों, कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए जो खाली सीट होती है केवल उन्हीं पर एडमिशन होता है। उसके लिए आपको NVS की साइट पर आवेदन करना होता है। उसकी संपूर्ण प्रोसेस को मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये वह संपूर्ण प्रोसेस थी जिसके माध्यम से आप नवोदय विद्यालय समिति में कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, कक्षा 6 में भी एडमिशन होता है, लेकिन अभी कक्षा 6 के लिए आवेदन शुरू नहीं किए गए। जैसे आवेदन शुरू हो जाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा और उसकी भी प्रोसेस को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके लिए साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों से सब्सक्राइब करें ताकि लोग अधिक से अधिक ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जान सकें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।